ओडिशा में चिलिका झील में देवी कालिजाई के दर्शनों के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों की रक्षा करती हैं देवी। भक्ति, आस्था और विश्वास का संगम अनोखा होता है। आस्था हो तो पत्थर भी भगवान की तरह पूजे जाते हैं और विश्वास हो तो वही पत्थर जी उठते हैं। भक्ति, आस्था और विश्वास का ही अनोखा संगम है ओडिशा की कालिजाई देवी। देवी का मंदिर चिलिका झील के बीचों बीच बसा है और मंदिर तक जाने के लिए भक्तों को झील का सफर करना पड़ता है। मान्यता है कि देवी कालिजाई यहां दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों की रक्षा स्वयं करती हैं। चिलिका झील में देवी कालिजाई के दर्शनों के लिए आने वाले भक्त यहां आकर देवी का आशीर्वाद तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही प्रकृति के खूबसूरत नजारे भी आस्था की इस यात्रा को यादगार बना देते हैं। ओडिशा का मशहूर कालिजाई मंदिर समय के साथ विश्वास और आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। मशहूर चिलिका झील के बीचों बीच बना ये मंदिर आसपास के इलाकों के अलावा झील में घूमने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण बन गया है। झील में घूमने वाले लोग भी मानते हैं कि उनकी रक्षा मां कालिजाई करती हैं। चारों ओर लहराता पानी और सुबह की रोशनी में नहाए हुए इस छोटे से मंदिर की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, कुछ पक्षी किलकारियां करते हुए निकल जाते हैं। चिलिका घूमने आए पर्यटक भी इस मंदिर की खूबसूरती की अनदेखी नहीं करते। इस मंदिर के इतिहास के बारे में जाने तो कहानी 2 सदियों पुरानी है। बताया जाता है कि 200 साल पहले एक नाव में सवार होकर दूल्हा दुल्हन अपने परिजनों के साथ घर जा रहे थे। तभी अचानक तूफान आया और नाव उसमें फंसकर पानी में डूब गई। नाव में सवार सारे लोग तो बचकर किनारे तक पहुंच गए, लेकिन जाई का कोई पता नहीं चला। उसकी चीख उस झील में कहीं खो गई और उसने एक शक्ति का रूप ले लिया। ये किंवदंती है जो धीरे धीरे एक आस्था बन चुकी है। सदियों पहले चिलिका झील में गुम हुई मां कालिजाई आज एक देवी के स्थान पर है। बेशक कुछ लोगों के लिए ये पर्यटन की कड़ी है, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं के दिल में बसी मां कालिजाई उनकी सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रतीक है। लोगों का कहना है कि नाव में सवार उस लड़की की रूह आज भी उस झील में घूमती है और पर्यटकों, मछुआरों और श्रद्धालुओं की रक्षा करती है। बताया जाता है कि एक दिन यहाँ के राजा को सपने में जाई ने कहा कि पहाड़ी पर एक मंदिर बनवा दो जिससे वो वहाँ रह सके। और दूसरा बार इसको सपने में बोला है जब मेरा मंदिर बनाओ, मैं इधर आदिर्भाव हो गए। उसका बाद वो मंदिर आधा बनाया, आधा किया है, उसका बाद वो आदिर्भाव हो गया। राजा ने वही किया और वहाँ एक प्रतिमा स्थापित करवा दी जो धीरे धीरे माँ काली का अवतार माना गया और उसका नाम माँ कालिजाई बन गया। वो एक लड़की थी जिसकी मौत हाई टाइड में फंसकर हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी वो लोगों की रक्षा करती है जो इस झील में आते हैं। ensure safety of each and everybody who goes to Chilka, who calls her or who prays her. इस झील के मछुआरे माँ कालिजाई के मंदिर में माथा टेके बगैर मछली पकड़ने नहीं जाते और यहाँ दूर दूर से आने वाले आम लोग भी पहले कालिजाई के दर्शन करते हैं, उसके बाद ही कहीं और जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ फेंके सिक्के अगर माँ के स्थान पर टिक जाएं, तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। समग्र देखना है, कैसे ना एक कॉइन धरेंगे, कॉइन के ऐसे मारेंगे, ऐसे मारने से वो चिपके जाएंगे। इसका वो जो माँ है ना, माँ का बदन में चिपके जाएंगे, जाने तो मनोकामना पूर्ण हो गया। माँ के मंदिर में 4 देवियां विराजमान हैं, माँ गंगा, अज्ञान देवी, माँ दुर्गा और कालिजाई। इन 3 देवियों के बीच विराजमान माँ कालिजाई के दर्शन करने के लिए रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर्यटन उद्योग भी काफी फल फूल रहा है।
But I can tell that on holidays, you will get at least 10 to 15,000. करीब 10 से 15,000 लोग हर साल 1 दिसंबर से 1 फरवरी के बीच यहाँ आते हैं और हर छुट्टी पर भी यहाँ खासी भीड़ होती है। Every weekend is at least occupied by 10,000 people. कालीजाई मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ कभी किसी प्राणी की बलि नहीं दी जाती, बल्कि मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ कोई न कोई पशु जरूर छोड़ जाते हैं और वे यहाँ आजादी से घूमते हैं। ये माँ का ऊपर जो विश्वास है, मातृशक्ति का ऊपर जो विश्वास है, इसको मन में फिर पुनः उजागर करने के लिए मैं दर्शन करने लिए आया हूँ। क्योंकि नारी के लिए वो सबसे अच्छी माता है और माता का दर्शन सबको अच्छा लगता है भाव से, और सब जन आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ घूम रहा एक मोर भी अक्सर श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए आ जाता है। मंदिर के आसपास पानी से निकले झंडे यही बताते हैं कि कितने लोग मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ आते हैं और झंडा गाड़ जाते हैं। सूरज ढलने के बाद इस मंदिर का आसपास इलाके में अजीब सी खामोशी छा जाती है। कहते रात के अंधेरे में माँ किसी न किसी रूप से बाहर निकलकर यहाँ रह रहे जीव जंतुओं की सेवा करती है। शायद यही वजह है, शक्ति स्थल होने के बावजूद भी इस मंदिर में आज तक भी बलि का प्रथा नहीं रहा।